जो मैं क्लास फिफ्थ की 6th लेसन स्वस्थ मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। स्वास्थ्य मंत्र जो है ये स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है। एक विद्यालय में ये जो कहानी के माध्यम से एक बताया गया है कि हमें हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, हमेशा स्वस्थ भोजन करना चाहिए। ये सारी बातें बताइए क्या कहानी क्या है इसमें कि एक दिन एक विद्यालय में बच्चे जो है गेम पीरियड था और बच्चे सब खेल रहे थे और खेलते आदित्य नाम का एक लड़का जो है वो बेहोश होकर गिर जाता है। पहले तो उसको इस विद्यालय में कुछ प्राथमिक चिकित्सा होती है, जैसे कि छोटे मोटे, उसको फिर से घर वो चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन वो विद्यालय नहीं आता है। तो विद्यालय नहीं आने से सभी बच्चों से पता चलता है उसे एनीमिया बोल के कुछ बीमारी हो गई है। तो वो लोग अध्यापक से पूछते हैं कि अध्यापिका से पूछते हैं कि आपको ये एनीमिया बीमारी होता क्या है। तो उसमें वो अध्यापिका उनको बताते हैं कि हमारे जो शरीर में 3 तरह के खून होते हैं, लाल रंग, सफ़ेद रंग और विषाणु, है ना। ये 3 तरह के होते हैं। जब लाल रंग की कमी हो जाती है, लाल रंग जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जब इसकी कमी हो जाती है तो ये एनीमिया बीमारी होती है। एनीमिया बीमारी होने के बहुत से कारण जो है अध्यापिका उनको बताती है, उनसे बचने का तरीका भी बताती है कि हमें लोहा तत्व खाना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन हमेशा खाना चाहिए, फल, सब्जी, दूध, दही, मांस, मच्छी, ये सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, पौष्टिक आहार करना चाहिए। उसके साथ साथ वो अध्यापिका ये भी बताती हैं कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें सब्जी फल को धोकर खाना चाहिए, क्योंकि सब्जी फल हम यदि धो के नहीं खाते हैं तो वो उसके जो कीड़े हैं वो पेट में जाने से पेट में कीड़ा हो सकता है, जिससे भी नंगे पैर चलना नहीं चाहिए जो है, और हमें हाथ धोकर हमेशा खाना खाना चाहिए। ये सारी बातें जो है अध्यापिका बच्चों को बताती है और बच्चों से कहती हैं कि आप ये कीजिए कि आप हमेशा पौष्टिक भोजन करेंगे, हाथ धोकर साफ़ सुथरे का ध्यान रखेंगे, खाद्य पदार्थ जो है हमेशा पौष्टिक खाद्य पदार्थ का ही सेवन करेंगे। इस तरह से अध्यापिका जो है बच्चों को समझाती हैं कि किस तरह से हम अपने स्वस्थ शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, और उन्होंने इस तरह से पौष्टिक आहार और स्वच्छता के बारे में सभी बच्चों को एक मंत्र जो है वो उनको सिखाती है। इस तरह से ये जो चैप्टर है इसमें ये जो स्वस्थ मंत्र जो है, इसीलिए ये चैप्टर का नाम स्वास्थ्य मंत्र रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि कैसे हमें खाना चाहिए, कैसे आहार लेनी चाहिए। मैं आपको इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका शब्दार्थ जो है आपके बुक के नीचे में दिया गया है। आपके पास बुक है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। नीचे में सब शब्दार्थ दिए गए हैं, रेड कलर में जो दिए गए हैं वो शब्दार्थ है और अर्थ जो है यहाँ नीचे में दिए गए हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, प्रश्न उत्तर में देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दे दिया गया है। ये एक वाक्य में उत्तर दिया गया है, लेकिन हमें ये लॉन्ग आंसर में ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विस्तार वाले में 2 है तो हम लोग का टोटल हो जाएगा 4 और 6 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर बहुत पीछे जो ग्रामर है वो कुछ भी करना नहीं है, खाली आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपकी कॉपी में लिखना है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, आदित्य को कौन सा रोग हुआ था। तो हमें पता है आदित्य को एनीमिया रोग हुआ था, जो कि खून की कमी के कारण होती है। रक्त में किन किन कणों की कमी से एनीमिया होती है। रक्त के लाल कणों की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है, ऐसे एनीमिया हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है, ठीक है। खून की कमी हो जाने के कारण एनीमिया होता है। रक्त निर्माण के लिए शरीर में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। रक्त निर्माण के लिए शरीर में पौष्टिक लोहा तो विटामिन की आवश्यकता होती है। उसके बाद एनीमिया से बचने के लिए हमें कैसा भोजन खाना चाहिए। तो यहाँ एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, जैसे फल, सब्जी, दूध, अंडा, दाल, मांस आदि, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया छठा क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कौन नंबर वो वाला है। एनीमिया से बचने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन करनी चाहिए,
रक्त निर्माण के लिए पौष्टिक लोहा और विटामिन की आवश्यकता पड़नी चाहिए तथा सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। बोलने का मतलब हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, हमें पौष्टिक आहार करना है, ये सब सारी बातें आपको लिखनी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साफ सफाई पर भी ध्यान देनी चाहिए तथा हाथ धोकर भी भोजन करना चाहिए। नंगे पैर चलना नहीं चाहिए। सवेरे व्यायाम करना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये सारी बातें जो है यहाँ पर बता, आपको इतना ही लिखना है और बाकी जो है छोटे मोटे ग्रामर वो मैं क्लास में आपको बता दूँगी। धन्यवाद।